नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज एक इस पे बात करेंगे जो किसान आंदोलन है और ये कैसा एक फेक नैरेटिव बना के लेकर के आए हैं गांव से, क्योंकि मैं भी पंजाब का रहने वाला हूं और मेरे डिस्ट्रिक्ट में खास करके अमृतसर में इन लोगों ने क्या झूठ फैलाया गांव गांव के अंदर के सरकार जो है वो दोबारा तीनों कृषि कानून लेकर के आ रही है और 800 रुपया आपके जो फसल है उसमें कटौती करने जा रही है। ये WTO से सरकार का समझौता हो चुका है। देखो कैसा झूठ फैलाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसा झूठ है ये। पहली बात तो जो नैरेटिव फैलाया जाता है, सरकार अब लास्ट जो है कोई भी पार्लियामेंट सत्र बचा नहीं, पार्लियामेंट सेशन बचा नहीं है, ना कोई सरकार कानून बनाने जा रही है ना हटा रही है, तो ना उसको लेकर के आ रही है। अब ये बेवकूफ़ क्या बना रहे हैं, गांव में झूठ फैला के पहले जमीन छिन जाने का डर फैला के लाए थे, अब लोगों को कह रहे कि वो कानून दोबारा लेके आ रही है, जबकि कोई भी सरकारी तौर पे अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है। दूसरी चीज ये क्या कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के वो दलाल हैं क्योंकि रवनीत बिट्टू वगैरह की ऑन रिकॉर्ड वीडियो है कि जिसने भी दिल्ली जाना हो वो ट्रैक्टर और गाड़ी लेके अगर कोई जा रहा है उसको डीजल चाहिए तो हम उसको भरा के देंगे। दूसरी बात ये क्या चाहते हैं कि इस टाइम मोदी जी कम से कम 400 सीट के आसपास लेके आ रहे हैं और इनको पता हमने जीतना नहीं। ये चाहते हैं कि गरीब किसान और कुछ जो पैसे वाले किसान हैं, धनाढ़ किसान हैं, उनको लेकर के आगे लगाया, गरीब किसानों को भड़का करके लेकर के आ रहे हैं कि सरकार गोली चलाए और मजबूरी वश अगर सरकार गोली चलाएगी, कुछ किसान अगर मर जाएंगे तो जो सरकार जो राम मंदिर का जो बीजेपी को एज मिल रहा है उसको किसी तरह से हम बदनाम करने में कामयाब हो जाएंगे और कहेंगे देखो जी इन्होंने किसानों पे गोली चला दी। सरकार बहुत सीरियस है और सरकार ने अब वहाँ पे इनको रोक रखा है, दिल्ली में नहीं आने देना चाहती, क्योंकि दिल्ली आगे तो दंगे होने का डर जो IB रिपोर्ट है, क्योंकि कल टीकरी बॉर्डर पे भी कुछ व्यापारियों ने और इंडस्ट्रियलिस्ट ने मजदूरों को साथ लेके धरना दिया था कि अगर ये आगे तो यहाँ पे हम बैठने नहीं देंगे, क्योंकि लड़ाई होने का खतरा है, क्योंकि उनको करोड़ों रुपए का पिछली बार नुकसान उठाना पड़ा था, इस बार कोई इनको बैठने नहीं देगा। दूसरी चीज मैं एक बहुत बात कहने जा रहा हूँ, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। जब पिछली बार 3 कृषि कानून सरकार लेके आई थी मोदी सरकार, तो ये कहते थे कि कानून के अंदर जो एग्रीकल्चर के लॉ बनाने का जो अधिकार है या जो उनके पास पावर है वो सिर्फ स्टेट के पास है, सेंटर कोई भी लॉ एग्रीकल्चर के बारे में नहीं बना सकती। अब ये MSP का लॉ बनाने के लिए कैसे MSP सरकार से मांग रहे हैं? ये उस पार्टी से क्यों नहीं मांग रहे जो एक आप आदमी पार्टी की MLA जो अब बनी है, जो मंत्री भी मेरे ख्याल शायद है, पता नहीं, मैं जानता नहीं, तो वो मैडम कह रही थी और भगवंत मान जी भी कह रहे थे कि हम सरकार बनते ही 5 मिनट में MSP दे देंगे किसानों को। अब वो किसानों को दिल्ली क्यों भेज रहे हैं? देखो स्टेट सब्जेक्ट और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अगर कानून सरकार सेंटर सरकार के हाथ में नहीं है तो MSP क्यों मांग रहे? सेंटर से MSP भी स्टेट से मांगो ना। तो ये सारे प्रयोजित हैं और पैसे लेकर के ये लोग एक रोकने की कोशिश करना चाह रहे हैं। बीजेपी को रुकेगी तो वो नहीं, लेकिन ये किसका नुकसान कर रहे हैं? पंजाब के लोगों का नुकसान कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं और आपस में पंजाब और दिल्ली को टकरा करके अपनी राजनीति करना चाहती है कांग्रेस। और कांग्रेस ये पूरी तरह से वो हो चुकी है, इसमें उनका पर्दाफाश हो चुका है कि कल एक बंदे पे जो आंख के ये यहाँ पे जो पलक होती है इसके आंख के ऊपर, जिमनी के ऊपर उसके थोड़ा सा भी उसके चोट लगी है या भगवान जाने क्या हुआ है, तो उसको वहाँ का जो लोकल पंजाब का जो अध्यक्ष है
राजा वड़िंग, वो बात किससे करवा रहा है? राहुल गांधी जी से। तो ये सारा प्रयोजित है। देखो, इनको अब न्याय यात्रा और वो सिखों की जो अगर मसले हल करने हैं तो जो 1984 में सिख मारे गए थे उनको न्याय दिलाए राहुल गांधी। एक छोटी सी बात पे अगर राहुल गांधी फोन पे बात कर सकते हैं तो जो दिल्ली में बैठे हैं तिलक विहार में, वो जिन सिखों को मारा गया, उनके गलों में टायर डाले इनके कांग्रेसियों ने, जिनका अभी तक जो दाग है हिंदुओं के ऊपर लगता है, जबकि इनके कांग्रेसियों में तो मुस्लिम भी होते, सिख भी मुस्लिम भी होते, ईसाई भी होते, हर तरह के धर्म के लोग होते। उन्होंने जो गरीब सिखों को जो चिकली कर बैठे हैं बेचारे सिख वहाँ पे तिलक विहार में, उनके पास जाए राहुल गांधी। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। ये पूरी तरह से मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या क्या खेल खेल रहे हैं ये देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। जॉर्ज सरास के पैसे आ रहे हैं, जिसने कहा था मैं मोदी जी को हटाने के लिए $1 अरब लगा दूंगा। और ये बाकी पार्टियां जो है ये अर्बन नक्सलाइट है, उनके साथ मिलके ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इनके लिए सतर्क रहे। और पूरे देश को मेरा ये संदेश है, मोदी जी के साथ बड़े मतलब जिसको कहते हैं कि तन मन धन से खड़े हो जाओ, ताकि ये इन देश विरोधियों की चाल कामयाब ना हो सके। जय भारत, वंदे मातरम।